सो मेनी टाइम्स लोगों को लगता है गुरु मतलब ना सम फिजिकल बॉडी। तो पहले ये समझना जरूरी है कि गुरु वो तत्व है। इट इज दैट कॉन्शियसनेस विच इज विद इन अस। वहां पर जब हम क्रिया करते हैं, जब हम एडवांस कोर्स करते हैं, जब सहज करते हैं, तब उस कॉन्शियसनेस को हम महसूस कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो अपने जीवन में गुरु है वो माँ बाप होते हैं। यस, वो हमको कितना सब कुछ सिखाते हैं। बिकॉज ऑफ देम वी आर टुडे, इजंट इट? आज अपने माँ बाप है, उन्होंने हमें कितना सब कुछ सिखाया, चलना सिखाया, ये समझना कि अच्छा गुरु तत्व भी है, या मुझे ग्रेस की जरूरत है, या मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि माँ बाप ने हमें कितना सब कुछ सिखाया। फिर अपने स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, अपने नेबर्स, वो स्पेशल एक फैमिली में आंटी रहते हैं ना, who's always there, or one uncle to guide you. So know that guru means anyone who leads you from darkness to light. Yes, and some people can be their own master also. When you decide, okay, मुझे खुद का मास्टर बनना है, वो भी हो सकता है। पर इस आधुनिक समय में ना, जैसे यहाँ से हमें कहीं जाना हो तो जीपीएस की जरूरत पड़ती है ना। पहले तो हम वो मैप लेके घूमते थे, अरे कहाँ जाना है, वो मैप समझते थे। अब अपने पास उतना समय नहीं रहा, जीवन देखने जाओ तो बहुत छोटा हो गया है, इसीलिए शॉर्टकट की जरूरत है। तो गुरु क्या है? वो जीपीएस सिस्टम है, वो शॉर्टकट रास्ता है जल्द से जल्द आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट जीपीएस। अच्छा, जीपीएस फोन में आ भी जाए, पर उसे इस्तेमाल करना ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं। कई बार ना लोग उल्टा यूज करते हैं, जाना कहीं होता है और जीपीएस उल्टा देखते हैं। सो जीपीएस को सही तरीके से, तो गुरु भी हो जीवन में, पर हम गुरु के पास जाके मांगे, ओ गुरु जी, मुझे ना बस नहीं मिलती रोज लॉकडाउन में, रोज सुबह बस खाली मिल जाए ये दे दो। या फिर कोई बोलता है, अरे गुरुजी अमेज़न पे ना मुझे शॉपिंग करना है, वो येलो वाला टी शर्ट बहुत समय से सेल पे नहीं है, उसको सेल पे लगा दो। सो इवन इफ यू हैव अ गुरु, टू नो व्हाट टू आस्क फ्रॉम द गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत साल पहले गुरुदेव ने एक बार टीचर्स को कहा था, मुक्ति के अलावा अगर तुम किसी और इच्छा से यहाँ आए हो तो गलत जगह हो। If you are on this path, the only thing I am going to give you is moksha or freedom. You get all this, everyone? So check, why are you here? हम यहाँ क्यों हैं? थोड़ा अपने मन में चेक करो। अच्छा, मैं गुरु के पास आया तो हूँ। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता मैं गुरु के पास आया हूँ, क्योंकि लगता है मैंने तो हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था। अरे भाई, ये जीपीएस और गुरु के पास आने की तो बात ही नहीं थी। Isn't it? Many of us do come here only because we think हमें तो 3 स्टेज प्राणायाम और क्रिया सीखना है। बट फॉर्चुनेटली 3 स्टेज प्राणायाम के साथ गुरु फ्री है, क्योंकि गुरु का कोई कॉस्ट नहीं है। गुरु इज बियॉन्ड एनी अमाउंट, और उनको किसी ये नहीं बोल सकते गुरु जी गुरु इज फॉर सो मच। यस, बिकॉज गुरु इज बियॉन्ड एनीथिंग। Yeah. So fortunately, with the 3 stage pranayam you learn, your guru comes free. And how many people feel, अच्छा मैं गुरु चुनूंगा, मैं सोचूंगा मुझे श्री श्री को मेरा गुरु बनाना है कि नहीं। कितने को ऐसे थॉट आता है। अच्छा, ये शर्माने की बात नहीं है, ज्योति और जयेश आंख बंद करेंगे, जिगर को भी बोल देंगे आंख बंद कर लो। So one big shock, you don't choose the master chooses you. अगर आपको लगता है अरे मैंने सोचा मैं आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करूं और मैं क्रिया करूं और मैं ये दाढ़ी वाले बाबा को मेरा गुरु मानूं, गुड मॉर्निंग, यू नेवर चूज द मास्टर। मास्टर चोज, अच्छा प्रमोद जी को मैं चाहता हूँ वो भक्त बने, तो कहीं ना कहीं से प्रमोद जी को कोर्स का पता चला, कुछ सालों पहले प्रमोद जी ने कोर्स किया। फिर कुछ समय पहले प्रज्ञा को पता चला, तो प्रज्ञा ने कोर्स किया। क्यों? गुरु चाहते थे आप पथ पे आओ। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए, बट इट इज द ट्रुथ। डू यू ऑल गेट दिस? इट मे बी समथिंग दैट वी मे नॉट बिलीव, but this is the truth. The master chooses you.
Yeah. So now we've done the kriya, we have the master. Now how to experience gratitude. तो जब कॉन्शियसनेस में बहुत सारा धूल लगा होता है ना, तो क्लियरली समझता नहीं है, इजंट इट? चश्मों पे धूल हो तो साफ करना पड़ता है ना, वैसे ही अपनी चेतना पे बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन पड़ा रहता है, तो ग्रैटिट्यूड तो बहुत दूर की बात हो गई। कहाँ ग्रैटिट्यूड फील होगा? हर चीज में लैक ही लगेगा ना, कमी ही लगेगी। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या? अबंडेंस, बहुत है, मुझे मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। दिस इज द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, इजंट इट? मैं कृतज्ञ हूँ कब महसूस होता है? जब लगता है अरे बहुत मिला। अच्छा, अब लॉकडाउन है, एक तरीके से हम ग्रैटिट्यूड भी फील कर सकते हैं कि चलो लॉकडाउन में देखो नेचर को कितना शांति हो गई, इतना पोल्यूशन कम हो गया। आप अपने फैमिली के साथ कभी टाइम नहीं बिताते थे, अब कोई चॉइस नहीं है। मैं आज सुबह ही सोच रही थी, अगर नॉर्मल संडे होता, इतनी बारिश होती बॉम्बे में, तो फॉलो अप कैंसिल हो जाता, क्योंकि जाने का ही पॉसिबल नहीं होता, पानी फ्लड हो जाता। पर आज ऑनलाइन है, तो भी तो मिल रहा है। सो ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या? किसी भी सिचुएशन में इससे मुझे अच्छा क्या मिला वो देख पाना। यूजली इन लाइफ यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू कीप ऑन क्रिबिंग और यू फील ग्रैटिट्यूड। जो क्रिप करता है ना, वो ग्रैटिट्यूड से बहुत दूर है, और जिसके जीवन में कृतज्ञता है, उसके जीवन में कभी भी क्रिबिंग आ ही नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति में आप यही देखोगे, अच्छा चलो इसमें मुझे क्या मिला। तो कृतज्ञता व्यक्त करना। और कब हो सकती है कृतज्ञता व्यक्त? जब मन खाली हो, हृदय खुश हो, अपने अंदर प्रफुल्लित, वी आर सो हैप्पी। और अगेन, हाउ डू यू गेट टू दैट स्टेज? थ्रू योर क्रिया, थ्रू योर मेडिटेशन। तो ये हर चीज ना, जैसे गुरुजी भी घूम फिर कर वहीं आते हैं ना, तो ये क्या है, वो एक ही जड़ी बूटी है। कहीं भी कुछ भी इश्यू हो, खाना क्या है? मेडिटेशन। पर ना किसी को लगता है यार 3 स्टेज बड़ा बोरिंग लगता है, तो फिर गुरुजी ने बोला अच्छा भाई सहज कर लो। कोई बोलता है अच्छा मुझे बोलना नहीं है, तो गुरुजी ने बोलता है अच्छा मौन में कर लो। वैसे भी दिन भर बीवी पक जाती है तुम्हारी बातें सुन के, या पति सोचता है अच्छा मैं पक गया बीवी की बातें सुन के, तो गुरुजी उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। बोले 3 दिन तो फैमिली को शांति दे दो, एडवांस कोर्स कर लो। है एक ही चीज, एक ही तत्व, क्या? अपनी चेतना को शुद्ध करना। पर अलग अलग तरीके से गुरुदेव brings this to us, that we clean our consciousness. And yes, maybe few of us feel अच्छा अब तो क्लीन हो गया, मुझे अपग्रेड करना है, तभी भी एडवांस कोर्स प्ले सच एन इम्पोर्टेंट रोल। यस, तो सबसे पहले जरूरी है रोज अपनी साधना करनी, है ना? कुछ भी हो जाए, रोज करना। अच्छा, कभी कभी छूट जाए ना, अरे मैं तो पापी हूँ, मेरे जैसा क्रिमिनल कोई नहीं है, आज मैंने क्रिया नहीं की, वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, इट इज ओके इफ यू मिस्ड इट वन डे, द पॉइंट इज टू स्टार्ट अगेन। तो कई बार जब लोगों से छूट जाती है ना, तो फिर से शुरू नहीं करते, क्यों? मैंने छोड़ दी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, तो उसमें भी जाने की जरूरत नहीं। यू नो, ऑलवेज द बेस्ट थिंग इज, आपको जो करना बहुत अच्छा लगे ना, ये सोचना उसके पहले मैं क्रिया करूंगा। सो जय, डू यू नो रोजी सरबजीत, जो गुरुजी की टिकटिंग करती है, विद शी वाज विद जेट एयरवेज। यस, तो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, उसको ना खाना बहुत पसंद है, शी इज अ पंजाबी एंड शी लव्स फूड। उसने क्या किया, जब तक क्रिया नहीं होगी ना, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। अब कुछ भी करके सुबह क्रिया करते, क्यों? भूख लगी है, ब्रेकफास्ट में तो खाना पड़ेगा। सो एनीथिंग यू लव टू डू, यू शुड, यू नो, अगर कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है रेगुलर होने का, तो ये एक बहुत अच्छा, यू नो, छोटा छोटा कमिटमेंट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड वे, योर कमिटमेंट विल रिमेन। और दूसरा ये नहीं बोलना अच्छा जयेश जी ने बोला है, ज्योति जी ने बोला है, जिगर ने क्रिया करना है, तो मैं आज से आजीवन क्रिया करूं। अरे दीदी ने बोला चेतना को साफ करो, तो मैं ना कुछ भी हो जाए करूंगा। दैट इज अ गुड संकल्प टू टेक। बट अगर उसमें विकल्प आ रहा है, तो पता है क्या बोलना चाहिए? अच्छा, गुरु पूर्णिमा तक करूंगा। शॉर्टर संकल्प, 1 वीक, 10 डेज। और जब उस संकल्प को पूरा करो, तो गिव योर सेल्फ अ गुड गिफ्ट। वॉट एवर यू लाइक, यू गिफ्ट योर सेल्फ। दैट वे द माइंड डज नॉट फील अच्छा ये तो मुझे हमेशा करना है। अच्छा, बस 10 दिन करना है।
तो ये चेतना को जब हम साफ करते हैं ना, तब ग्रैटिट्यूड फील होता है। और चेतना कैसे साफ होती है? अलग अलग विथ योर क्रिया, विथ प्राणायाम, विथ मेडिटेशन एंड फीलिंग द फुलनेस। हाँ, मेरे पास सब कुछ है। डू यू ऑल गेट दिस? Feeling that gratitude. And so Jyoti was sharing how we started the chanting. So last year also during lockdown, ग्रहण था, तो सोच रहे थे अच्छा ऐसा क्या करे, वी वांट टू स्टार्ट दिस, कुछ करना है लोगों के लिए। तो उससे थॉट आया चलो हनुमान चालीसा करते हैं। तो बड़ा छोटा सा संकल्प लिया, 1 लाख लोगों का, पर तब वो 1 लाख लोग भी बहुत बड़ा लग रहा था, है ना। सो वी वर थिंकिंग अरे बाप रे, ये कैसे करेंगे? सब कुछ जो कर सकते थे पुरुषार्थ सब कुछ कर लिया। फिर एक बार गुरुदेव का टॉक सुन रहे थे, तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो बस संकल्प करते हैं और काम हो जाता है, बस उनकी इच्छा ही काफी है पूरा करने के लिए। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलने लग गई, मैं तो 1996 से सब कुछ कर रही हूँ, लगता है अभी बहुत बाकी है। ये 1 लाख इकट्ठा करने में इतना मेहनत लग रही है, और गुरुजी बोलते हैं कि बस आप संकल्प करो सब कुछ हो जाएगा। सो आई वाज फीलिंग कि कुछ बाकी है। आई वाज चेकिंग माय ओन कॉन्शियसनेस कि भाई क्या, सी टाइम एंड अगेन यू हैव टू चेक योरसेल्फ। यस, डज नॉट मैटर हाउ मेनी इयर्स यू आर वेयर, सेल्फ चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई स्टार्टेड चेकिंग, अच्छा साधना ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, संकल्प भी अच्छा है, लोक कल्याण के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, फिर ये इतना समय क्यों लग रहा है? तो बस ये बात खत्म हुई। इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन सेइंग दैट दिल्ली में हम एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हम टॉकिंग हनुमान चालीसा रिलीज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो आपका इवेंट है हम वहाँ इनॉग्रेट करें। मैंने बोला कितने लोग होंगे? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख लोग। So then I realized, yes, if you are very clear what you want to do and why you want to do, then grace flows, then उसमें फिर कमी नहीं होती. And slowly we started working for the whole event, and on the last day we had 12 lakh people join the event. Yeah. So this only happened because we all were so grateful. ये नहीं था कि अच्छा मुझे कुछ करना है, क्यों करना है? अच्छा कोरोना है, लोगों को कुछ अच्छा लोगों के लिए करना है, and Gurudev is always challenges you. I'm sure all of you all will meet Guruji someday. Actually मेरा तो ये इच्छा है जब कोरोना खत्म हो जाए ना, पूरा जितने भी लोगों ने कोर्स किया है सबको लेकर एक बार आश्रम गुरुदेव से मिलाने जरूर जाना चाहिए. So all of you all also join in that time. We all will make a huge big team and go. तो तब गुरुजी भी बहुत चैलेंज करते हैं. तो मैंने बोला गुरुदेव आप तो आएंगे ना इवेंट में? बोलते हाँ मैं देख लूंगा. मतलब आई एम थिंकिंग मैं देख लूंगा मतलब क्या? we are doing such a big event, and Gurudev cutely says हाँ मैं देख लूंगा मैं आऊंगा कि नहीं. But really it was that day was so grateful, and so much grace flowed that Gurudev himself came. He sat through to Hanuman Chalisa. He had so many tears in his eyes. और ना लोगों को लगता है गुरुदेव इतना रो क्यों रहे, उनको इतने उनके आंखों से इतने अश्रु क्यों झलक रहे. इतने भक्त जब एक साथ बैठ के चैंटिंग करते हैं ना, तो भगवान तक भी उसकी वो चेतना पहुंच जाती है. सो आई वाज थिंकिंग लोगों के मन में ना इतना, बिकॉज ऑफ कोरोना किसी का जॉब चला गया, somebody was in the hospital, somebody lost their near and dear ones. So at that time even God could feel the love of the devotee. Yeah, so whenever the master or the divine has tears, it's not because he is sad, it is because he's feeling our heart. He's feeling the love, the devotion, the gratitude in our heart. Yeah. So that was one wonderful. So I always feel that yes, many people feel कि okay, मैं क्रिया कर रहा हूँ पर मुझे और भी कुछ करना है. I would say do सहज, wonderful meditation. I would say go ahead and do the advanced course that happens off and on. अच्छा 4 advanced course कर लियो तो संयम experience करो. So कई बार लगता है अरे ये आर्ट ऑफ लिविंग में एक के पीछे एक कोर्स बेच ही रहे हैं क्या? ये हम कोर्स बेच नहीं रहे, ये अपग्रेड कर रहे हैं. आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, आपको 10th स्टैंडर्ड पहुंचना पड़ता है ना, उसके बाद MBA करते हो, PhD करते हो, या क्रिया करने के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोलते हो अच्छा चलो बस हो गया मैं फर्स्ट में रहूंगा. आई लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड वेरी मच. आई डोंट वांट टू गेट अपग्रेडेड.
So over years, Gurudev has brought Sanyam bhi. It came after 30 years of art of living. Yeah, it didn't come in the first year. When Gurudev felt, yes, my devotees are ready, then Sanyam came up. So upgrade yourself as and when you feel I am ready. Yes. But अच्छा ये नहीं सोचना मैंने अपग्रेड नहीं किया तो मुझ पे ग्रेस कम फ्लो होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आपके घर के बाहर सूरज है क्या अभी? कितनों के घर के बाहर सूरज है? जिनका वीडियो ऑफ है शायद आपके घर के बाहर भी सूरज होगा. तो आप जरा वीडियो ऑन करके आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मुझे दिखा सकते हैं. It's okay if you have not dyed your hair, you are in your night dress, you have not brushed your teeth, I'll not get any smell. So I'm okay, I'm very happy to see you. वाह, अब अच्छा लग रहा है सब मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर. कोई बात नहीं, फेशियल नहीं हुआ तो भी चलेगा. तो सूरज है ना सबके घर के बाहर. कैन यू सी द सन? कैन द सन सी यू? इज द सन टेलिंग अच्छा रानी जी ने ना हैप्पीनेस कोर्स ही किया है तो मैं उनको 10% ही लाइट दूंगा. रिचा जी ने एडवांस कोर्स कर लिया तो मैं उनको 30% लाइट दूंगा. अरे आई थिंक नंदा जी इज हियर. शी हैज डन संयम ऑल्सो एंड वो तो बहुत साल से सब कर रहे, तो मैं उनको 100% लाइट दूंगा. इज द सन टेलिंग दैट? नो ना. सन क्या बोल रहा है, भाई मैं तो मेरा ग्रैटिट्यूड या मेरा ग्रेस सब पे बरसाऊंगा. ये आप पर है, आप उसको कितना लेना चाहते हैं. द सेम वे गुरु's grace is on all of us, irrespective to what we do. It's how much you are ready to take it. ये समझ आ रहा है बात? ये नहीं सोचना ग्रेस सिर्फ हम पर ही, कुछ ही खास लोगों पे ही बरसता है. वो कुछ खास लोग उसको समझ पाते हैं इसलिए लगता है अच्छा इन पे ज्यादा बरस रहा. Yes, so some people feel yes, गुरु जी का कृपा मुझ पे बहुत है. क्यों? क्योंकि उनका भाव है गुरु जी का कृपा बहुत है. ऐसा नहीं कि सनलाइट गुरु का कृपा से उन पे ही बरसता है. So from today, can you all just know that Guru grace is on all of you all, everyone. ये सेशन के बाद अगर आप इतना लेकर वापस जा सको ना कि गुरु का ग्रेस मुझ पर भी है, बस then my work is done. Yes, just know Guru's grace is on all of us, irrespective to who you are, where you are. Just open your windows. That is very important. ना हम पर्दे बंद करते हैं, विंडो बंद करते हैं और बोलते हैं ज्योति के साथ ही मिरेकल होता है. मेरे साथ तो कभी ऐसा होता ही नहीं है. Miracles happen with people who are ready to experience the miracles. You breathing in and out right now is a miracle, isn't it? कोरोना के सेकेंड वेव के बाद सांस भी मिरेकल लगने लगी कि नहीं? भाई मैं बच गया. You are here. This moment is also a miracle. Sunday morning, who will get up to do Kriya? Better we sleep. But you are here. It's a miracle. Why are you here? Because there is some grace on you. Whose grace? Guru's grace. So what you can feel after this? Gratitude. वाह गुरुजी, संडे मॉर्निंग उठा दिया आपने मुझे क्रिया करने के लिए. इससे ज्यादा ग्रैटिट्यूड मुझ में क्या हो सकता है? तो कई बार ना 10 लाख की लॉटरी लगे वो ग्रैटिट्यूड नहीं होता. छोटी छोटी चीजों में भी हम कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं. Yes. Small things, they don't have to be big. Small things, if you feel gratitude, it is more than enough. Can we do one small experiment? I am very excited to do that with you. Just वैसे भी 8 बजे से बैठे हो तो पानी की प्यास तो लगी होगी. तो एक पानी का ग्लास और एक छोटी कटोरी जल्दी से सभी लेके आ जाओ. And I request everyone to on their videos. जल्दी से एक पानी का ग्लास और एक कटोरी लेके आ जाओ. Akansha, you can also get a glass of water for yourself. प्रसन्ना जी, आप बॉटल हाथ में लेके रख सकते हैं, चलेगा. वाह, दीपक जी फॉर्चुनेट है, पत्नी ही सब कुछ लेके आके दे दिया हाथ में. हाँ,
इसको बोलते हैं ग्रेस। कुछ नहीं करना पड़ा, सब हाथ में आ गया। देखो अब ग्रेस छोटी छोटी चीजों में भी देख सकते हैं ना। यस रानी जी, ज्योति जी, रानी करके कोई है, उनको एटर्निटी प्रोसेस करना है। शी वांटेड माय नंबर लेटर, यू कैन शेयर। ओके, अब क्या करना है, थोड़ा पानी जमीन पे गिरेगा, माइंड मत करना, पर ये कटोरी को उल्टा रखो और कुछ ड्रॉप्स पानी उस पे डालो। सो वन मिनट, जस्ट हाई, जस्ट ज्योति को हाईलाइट करना साथ में। सब लोग ये कर सकते हैं। क्या हो रहा है ज्योति के इसमें, पानी कहाँ जा रहा है? ज्योति इज हैविंग अ गुड बाथ, राइट? डालो डालो, उल्टी कटोरी पे पानी डालो, क्या होता है, सब नीचे बिखर रहा है। अब ज्योति सीधा कटोरी कर लो, अब पानी डालो। अब क्या हो रहा है, वही पानी कटोरी में अच्छे से जा रहा है। तो पता है, जब ये जो कटोरी है ना, वो हम है, ये हमारा पात्र है। अगर पात्र उल्टा रखा हो तो गुरु कितना भी ग्रेस डाले, कितना भी आपको सब कुछ दे, कहीं नहीं जाने वाला, नीचे गिरेगा। बट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द ग्रेस, अपनी कटोरी को सीधा करना पड़ेगा। हम पात्र ही रेडी नहीं होते। Are you all understanding a little deeper meaning of what I'm trying to tell you? To experience grace also, your vessel has to be ready. Plus it has to be in the right size. वो मिट्टी का घड़ा एकदम फ्रेश फ्रेश बना के आप रखोगे तो वो भी नहीं पकड़ेगा ना, सब पानी उसमें पी लेगा। तो अपना घड़ा पहले तो सही हो और सही डायरेक्शन में हो, तो ही ग्रेस को महसूस किया जा सकता है। डू यू ऑल गेट दिस? Yes, so very important that we hold our vessel in the right direction. तो ये पात्रता कैसे बढ़ती है? पात्रता अगेन बैक टू साधना से। साधना रेगुलर करने से पात्रता बढ़ती है, अपना वेसल रेडी होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। अच्छा, अब ये मत सोचना अलका दीदी ने सुबह सुबह इतनी अच्छी बातें कही तो कल से तो मेरे जीवन में ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। All problems will get solved because we heard Alka Didi, and अब से कोई issue नहीं आएगा। I tell you, when you are on the spiritual path, सभी मुश्किलें आप ही को आती हैं। अगर किसी को लगे गुरु का मतलब मुश्किलें नहीं आती, हेलो, नॉट लाइक दैट। गुरु जब जीवन में हो ना, वो चाहते हैं कि आपको तुरंत मुक्ति मिले। क्या बोला था सबसे पहले, व्हाई आर यू हियर? टू गेट मुक्त। तो जितने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, आपका बैलेंस शीट को तो जीरो करना है ना। ही इज अ वेरी गुड सीए, he has to make your balance sheet zero. So when you come on this path with all the grace and gratitude, your guru will give you difficulty so that your balance sheet becomes zero, so that you become a better person. Yeah, when you are in school and college, you have to study, right? You have to do all the practicals. Why? So that you learn how to do them in your real life. Same way, when you have a guru, all the tests will happen. Why? Because he wants you to shine like gold. But ये मत सोचना एग्जाम के बाद टीचर हेल्प नहीं करते, है ना। जब वीक स्टूडेंट होता है तो टीचर क्या करते हैं, उसको अच्छे से पहले ट्रेन करते हैं ना। अच्छा चलो ये पढ़ लो, ये सीखना जरूरी है, तुमको 10 बार एक्सप्लेन करते हैं, isn't it? Does a good teacher does that? So even with a guru, if he is going to give you problems, he is going to train you enough to face any situation in your life. That is what the guru is. गुरु डूबने का अनुभव करा सकते हैं, डुबाते नहीं है, ये याद रखना। ये लगेगा बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा, अरे गुरुजी सुनते भी है कि नहीं? अच्छा मेरा तो नहीं सुनते, खाली सीनियर टीचर का सुनते हैं। हाँ? अभी तो सीनियर वॉलंटियर भी बन गए हैं, तो शायद खाली सीनियर वॉलंटियर का सुनते हैं। आई टेल यू, गुरुजी ना सीनियर वॉलंटियर का सुनते हैं, ना सीनियर टीचर का। गुरु सिर्फ एक भक्त का सुनते हैं। हाँ, टीचर वॉलंटियर ये सब आपके पदवी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं,
पर भक्त के लिए ना कोई पदवी नहीं, एक भक्त गुरु के लिए बियॉन्ड एवरीथिंग है। एक भक्त दिल से याद करे तो कोई चॉइस ही नहीं गुरुदेव को सुनने के अलावा। डू यू गेट दिस? आज ना ये संडे मॉर्निंग 18 अगस्त 18 जुलाई गांठ बांध लो खुद के साथ, आई एम नॉट अलोन, द गुरु इज विथ मी। उनका ग्रेस भी मुझ पर है और मैं उसके लिए कृतज्ञता हूं। यस, और जिसको भी आप वो गुरु कॉन्शियसनेस मानते हो उनके लिए feel grateful. Does not matter who you think, because this lifetime Guruji has come as Sri Sri Ravi Shankar. How do you know which lifetime he comes as? So catch that consciousness which is my Guru, which is my light. I know he is taking care of me. कर सकते हैं ये सब? अच्छा, जिनके हाथ ऊपर है ना उन्हीं को मिलेगा। हाँ, जो डर रहे अभी भी हाथ ऊपर करने से फिर नहीं मिलने वाला। So we have around 5 more minutes. We will take any questions if you all have, but I only would like to end my this saying that just know Guru loves you. He loves all of us beyond how much a mother father can love. एक बार गुरुजी ने ये बोला था, माँ जितना प्यार करते हैं लाख गुना ज्यादा उससे गुरु प्यार करता है। So imagine mother's love though is unconditional, but a guru loves you. We may not feel it, we may not feel his love because maybe we've not interacted with him, but his love is still there on us. If you understand this much, your life is set. ये अगर समझ आ गया ना, तो फिर गुरु, ग्रैटिट्यूड, ग्रेस सब कुछ आ गया। और गुरु भी कॉन्शियसनेस से फील होता है, ग्रैटिट्यूड भी उसी चेतना से फील होता है, और ग्रेस भी उसी चेतना से बहता है। और उस चेतना को बार बार क्लीन करने का साधन है अपना ध्यान। कुछ समय आंख बंद करके बैठना, कुछ चैंटिंग करना। अच्छा समझो नहीं बैठने बिल्कुल होता ना, कुछ करने की इच्छा है तो ओके, डू सम चैंटिंग। कुछ करने की इच्छा है ना, तो क्रिया के पहले ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके बैठो। अच्छा मैंने कुछ किया, फिर बैठो क्रिया के लिए, तो वो करने वाला मन भी शांत हो जाएगा। जिनको बहुत फिजिकली मुश्किल है बैठने के लिए, थोड़ा म्यूजिक लगाओ, 2-3 भजन सुनो, फिर बैठो क्रिया करने के लिए। देखो फिर कैसे शरीर बैठता है। तो शरीर और मन को बिठाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बस कुछ समय बैठना जरूरी। यस, so Jyoti or Jayesh, if you have a few questions for 4-5 minutes, we'll take that and then we'll end. Sunday morning सबको डोसा इडली याद आ रहा होगा नाश्ते में जो घर पे बना होगा। दीदी क्वेश्चंस तो अभी आए नहीं, यू कवर्ड एवरीथिंग। जो भी क्वेश्चन आए थे पहले, यू कवर्ड एवरीथिंग। और मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए आपका सुन के, आंख में पानी भरा है। आई एम श्योर एवरीबडी फेल्ट दैट। नहीं, ऐसे लगा कि सच में वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो लकी, है ना। दीदी से सुन के पूरा जो भी कहाँ कुछ अटक गए थे वो फिर से ठीक हो गया, अपनी पात्रता बढ़ाने की भी इच्छा बढ़ गई, राइट। सो जैसे दीदी ने कहा बैठो, है ना, ध्यान करने के लिए, तो अगले 4 दिन क्या हम बैठ सकते हैं सुबह क्रिया साथ में करने के लिए? हाँ, काशी भैया तो ट्यूसडे को हमारे लिए सुबह शॉर्ट क्रिया लेने वाले हैं, गुरु पूजा चैंटिंग करने वाले हैं। तो आई थिंक tomorrow also we can do, no, 7 to 8. Bhaiya is going to take 7 to 8 Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday. 3 दिन, आज एक दिन तो हो गया, 3 दिन जयेश, is that okay? तो वी कैन डू क्रिया, राइट, ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो ये थोड़ा संकल्प बन जाएगा गुरु पूर्णिमा तक का हमारा, या थोड़ा दीदी ने जो बोला है उसको हम रियली अप्लाई करेंगे। हाँ, और अगर आपको और डीप जाना है, जैसे दीदी ने कहा सहज समाधि कोर्स है गुरु पूर्णिमा में, यू कैन डू दैट। यू कैन डू ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप, रिपीटेड, सेंड समबडी, एंड एडवांस कोर्स भी हो रहा है। वो तो पूरा 3 दिन ध्यान में ही बैठना है, और गुरुजी के साथ हो रहे हैं कोर्सेस। गुरुजी विल बी टेकिंग लाइव सेशन, सो डू अटेंड, राइट। यस, जयेश इज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। एंड दीदी के साथ मुझे लगता है एक और सेशन रखना चाहिए पोस्ट गुरु पूर्णिमा। यस, व्हाट डू यू ऑल से? आई रियली फील दिस exclusive session without kriya 1 hour. Let's listen to didi, it is so uplifting, isn't it? yes, सबका प्राणा रेज हो गया, प्राणायाम 3 स्टेज कराने की जरूरत नहीं थी। ज्योति, I was just thinking, अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए,
So usually I never prepare for my sessions. It's just when I look at people, it comes out. So Guruji ne, it is as if Guru tells me, अच्छा इस session में ये बोलना है. So he said, ये वाटी और ग्लास लेके उनको बोलना उनका पात्र ठीक करे और पात्रता बढ़ाए, वरना सुबह सुबह मैं सबको थोड़ी वाटी. So I was hesitating to do the session. He reminded me again. मैंने बोला था ना वाटी और ग्लास के साथ करना है. या दीदी अभी लगता है जब भी हम किचन में जाएंगे या कभी भी पानी पिएंगे तो हम गुरु कृपा को याद करेंगे, है ना, कि ये पानी पीने मिल रहा है, जीवन में इतना सब मिल रहा है, इट इज सच अ ग्रेस, है ना. और दीदी एक एक्सक्लूसिव आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स लेती हैं जो बहुत बहुत कम टीचर्स लेते हैं, वो है इटर्निटी कोर्स. मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी ऑन द चैट बॉक्स. इटर्निटी कोर्स गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ योर पास्ट लाइफ and to free of any strong impressions that are bothering you in this lifetime. When we do kriya, when we do meditation, of course we come out of it, but with eternity course we come out within few minutes. Yeah, so Didi is one of the very few teachers who conducts this eternity course. है ना, हमारी चेतना तो अमर है, इटर्नल है ना, तो उसकी एक झलक हमें ये कोर्स में मिलती है. तो वो किसी को अगर करना हो so please get in touch with me, Jayesh, Jigar. We will guide you. Yes, Didi? Yes. Yeah, you can do the eternity second time if the need be. Otherwise, once is enough. But Jyoti has been very kind. I am a little conjuice in giving eternity appointments because I want you all to be really, really ready. So I would suggest first do the advanced course which is happening with Kashi Bhaiya. वो अच्छा consciousness साफ कर देगा. Do the Sahaj program and then go in for eternity. I would say first you all should do advanced course, do Sahaj. Eternity can wait a little time because you have to be ready to know what is there in the past. Yeah. So Sahaj or eternity zarur kare. Sahaj, it's again happening. If you want, I will share the details with Jyoti. She can share with all of you. And don't miss the advanced course experience with Kashi Bhaiya. It's really important. Rita ji, आप क्या बोल रहे हो on a daily basis? I didn't understand what. Yes, Sahaj is done every day. It's like Guruji says क्रिया करना चेतना को साफ करना है और उस साफ चेतना में खुद को देखना is Sahaj. So Sahaj is a mantra meditation which is done for 20 minutes. Advanced course जो है वो 3 दिन मौन में रहते हैं. तो कई बार ना हम लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं पर हम अपने आप को क्लीन नहीं करते. सब इनपुट चालू है. तो जब हम 3 दिन चुप रहते हैं, खुद के साथ रहते हैं, डीपर हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशंस करते हैं, बहुत डीप क्लेंजिंग होता है. Yes, so both these programs are very different. One is a 3-day program and Sahaj is a 3-day but only 2-hour program. Yeah, but one is you get your personal mantra and one is you learn to go deep. So both is important. Yes, so I would say eternity is something you should do after you finish both these. तो ये दोनों पहले करना बहुत जरूरी है. और गुरु पूर्णिमा है भी अच्छा समय ना खुद के अंदर जाने का. It's the moon is there and you feel so much gratitude for the master. So do that. Yes. Thank you so much, Didi. It was so much devotion and fun listening to you. So inspiring. तो कल हम लोग 7 बजे यही लिंक पे मिलेंगे. कल हम जयेश और जिगर के साथ क्रिया करेंगे. ट्यूसडे काशी भैया के साथ मॉर्निंग सेशन एंड वेडनेसडे सरप्राइज. वेडनेसडे गुरु ग्रेस से कोई आ जाएगा. हाँ, गुरु ग्रेस से कोई आ जाएगा. Yes, Didi. Okay, yeah, so everyone. let us join. Same Thank link. you so much, Jyoti, Jayesh, Jigar. I had such a nice session. Even as teachers, when we talk about the Guru, even we feel nice. So it's not that sessions are only for you all. It is equally for us. Yes. We also get a chance to share our experience with you all. So lots of love and blessings. With my session, I just want you to go back with a smile thinking, अरे यार, मेरे साथ तो गुरु है. बस. अगर इतना हम कर पाए ना, I think my work is done. Yes. Definitely, Didi. Definitely, हम सबको लग रहा है ना. We all can raise our hand and show. I feel I am seeing everybody's video off and chat messages. Definitely. Thank you so much, Didi. Once again, Jai Gurudev. See you all today at 9 o'clock. आज तन्मय मिश्रा के साथ सत्संग है, गुरु पूर्णिमा मंथ स्पेशल. तो 9 बजे 9 से 10 टाइमिंग है और कल सुबह 7 बजे this link, same link. Okay, everything is on this Zoom link only, so you can save the link.
Okay, thank you. Jai Gurudev. Just anybody wants to ask something, there is an option to unmute. Okay, now you will get.